हेलो गाइस, जरा सोचिए कि आप जंगल में अकेले हैं। आपके पास सामान कम है, खाना भी नहीं है। इसके बावजूद आपके पास एक जरूरी काम है, वो है जिंदा रहना। सबसे पहले हमें पानी की तलाश करनी है, क्योंकि ये इंसानी जिस्म के लिए सबसे अहम चीज है। पानी की आवाज सुनकर हम नदी के पास पहुंचे, जो बारिश की वजह से गंदी हो गई थी। इसका पानी पीने लायक नहीं है। वहीं पत्थर के नीचे हमें एक सैलामेंडर मिला। इसका चमकीला रंग मानो हमें बता रहा हो कि इसकी खाल में जहर है और इसे ना खाना ही बेहतर है। और इतनी पतली धार से हमेशा छोटे झरने बहते रहते हैं। ढलान पर चढ़ते वक्त हम उनमें से एक को ढूंढने में कामयाब रहे। ये जमीन से निकल रहा है और कुछ मीटर बाद फिर गायब हो जा रहा है। लेकिन इसका पानी बहुत ही साफ और मजेदार होता है। आप इसे जितना चाहे पी सकते हैं और पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला खाना जो हमें जंगल में मिला वो है मशरूम। ये अलग है, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि इसमें से कौन सा खाया जा सकता है और कौन सा नहीं। इनमें से कुछ भूलने वाली बीमारी की वजह भी बन सकते हैं। पहले इसे जरा सा काट कर देखिए। अगर आपको कड़वाहट या अजीब तरह की सनसनी महसूस होती है तो बेहतर है कि ऐसे मशरूम ना खाएं। हमने सिर्फ ऐसे मशरूम इकट्ठा किए जिन्हें खाया और पकाया जा सकता है। ये काटने पर रंग बदलने वाला अक्सर खाने लायक ही होता है। फिर घास के मैदान में जाकर हमने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करी। इससे पहले शहतूत कभी इतना मजेदार नहीं लगा। हमने इसकी कुछ टहनियां बाद के लिए भी रख ली। पास ही में हमें सेंट जॉन पौधा भी उगा हुआ मिला। ये बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए हमने इसे भी ले लिया। ये कांटेदार घास फूस आग जलाते वक्त बहुत काम आती है। सच तो यह है कि जंगल खानों की चीजों से भरा होता है और अक्सर ये आपके पैरों के नीचे रहता है। हरे गोभी में विटामिन भी बहुत ज्यादा होता है। ये स्नैक की तरह काम में आएगी। रास्ता थका देने वाला है। भूख और प्यास के एहसास ने हमारी जिंदगी की ख्वाहिशों, आरामदायक हालात और सेहत से भरपूर खाने की तलाश को खत्म कर दिया है। जिंदगी को बचाने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना है और रास्ते में जो कुछ भी खाने लायक मिले उसे खाना होगा। अक्सर इन साफ नदियों में ये छोटी मछलियां देखी जा सकती हैं। इन्हें खाया जा सकता है, जिससे कुछ हद तक प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकता है। और ये सबसे खराब स्नैक नहीं है जो हमारा इंतजार कर रहा है। इस छोटी नदी में हम अपने चेहरे और पैरों को धो सकते हैं। ये हमारी थकान को दूर करेगा और हमको आगे बढ़ने की ताकत देगा। जंगल हमें खाना तो देता है, लेकिन यहाँ खतरा भी होता है। जंगली शिकारियों का सामना होने का खतरा। और जब आपको इस तरह की चीजें दिख जाती हैं तो आप इस खतरे की संजीदगी को ज्यादा महसूस करते हैं। इस बदबू को महसूस करते हुए हड्डियों पर दांतों के निशान देखकर आपको एहसास होता है कि जो आपसे ज्यादा मजबूत है वो आपके आसपास हो सकता है। और अगर आपको बिना किसी की खुराक भरे अपना पेट भरना है तो चलने के दौरान आपको शोर करना होगा, शाखाओं पर कदम रखना होगा, या पेड़ पर छड़ी मारनी होगी, या किसी दूसरे तरह की आवाज निकालते रहना होगा। जंगली जानवर भी लोगों से नहीं मिलना चाहते और ऐसी आवाजों से दूर चले जाएंगे। रास्ते में हमें इस तरह का अजीब पेड़ मिला। शायद ये आसमानी बिजली का काम है। ऐसा माना जाता है कि हम चींटियों को खा सकते हैं, लेकिन वो काटेंगी जरूर। जिंदगी को बनाए रखने के लिए इंसानी जिस्म को प्रोटीन की जरूरत होती है। ज्यादा से ज्यादा तो इसे सिर्फ मांस से ही हासिल किया जा सकता है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होगा, कुछ को ये जुल्म लगेगा।
लेकिन किसी के लिए ये उनकी जान बचा सकता है। ऐसे हालात में हमारी संस्कृति ने जो हमें सहूलियतें दी हैं, उसकी हमें कद्र करनी चाहिए। रात के मजेदार खाने, नहाने के लिए गर्म शावर और एक नरम बिस्तर के बारे में सोचिए। पहाड़ियों की चोटी पर अक्सर ब्लूबेरी पाई जाती है, जिनसे हमें थोड़ा विटामिन मिल सकता है। वैसे आपको होशियार रहना चाहिए। वैसे भालू भी बेरी के बहुत शौकीन होते हैं और ऐसी जगहों पर उनका खतरा बढ़ जाता है। भालू बहुत ही कम लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन अगर आपका सामना उनसे हो जाए तो कभी भागे नहीं। पहली बात, भालू बहुत तेज दौड़ते हैं और इंसानों से ज्यादा चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरी, आपके भागने पर वो आपको अपना शिकार समझकर आपके पीछे दौड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक बार ऊंचाई तक पहुंचने पर आप सभ्यता की तलाश में पहाड़ों के चारों ओर देख सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि काश हमारे पंख होते और हम उड़कर घर पहुंच जाते, लेकिन हम यहाँ ज्यादा वक्त तक नहीं रुक सकते, क्योंकि रात बिताने के लिए हमें अभी भी एक जगह की तलाश करनी है।